था। मोहन एक साधारण सा लड़का था, पर उसकी आदतें बहुत ही अजीब थीं। वह दिन भर सोया रहता और उसके आलस्य का कोई ठिकाना नहीं था। मोहन के आलस्य ने उसके परिवार को बहुत परेशान कर दिया था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, लेकिन मोहन को अपने आलस्य की आदत से छुटकारा नहीं मिल रहा था। उसकी आलसी आदतें उसकी पढ़ाई और भविष्य को भी प्रभावित कर रही थीं। एक दिन गांव में एक शराबी साधु आया। उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। गांव वालों ने सोचा कि शायद इस साधु के पास मोहन की आलस्य की समस्या का समाधान हो सकता है। साधु ने मोहन को देखा और उसकी समस्या को समझा। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे आलस्य का इलाज एक साधारण उपाय में है। तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्रियता लानी होगी और इसके लिए तुम्हें एक खास काम करना होगा। साधु ने मोहन को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने को कहा और उसे एक छोटे से बर्तन में पानी भरकर लाने को कहा। मोहन ने बर्तन में पानी भरकर पेड़ के नीचे रखा और फिर साधु की बातें सुनने लगा। साधु ने मोहन से कहा, देखो, इस पानी के बर्तन में से कुछ पानी लगातार गिर रहा है। इसे देखो, यह पानी कितनी मेहनत से बर्तन को भरता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में मेहनत करनी होगी, जैसे यह पानी बर्तन को भरता है। मोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। साधु के शब्दों ने उसके दिल में गहरा असर डाला। मोहन ने सोचा, अगर मैं भी मेहनत करूंगा और अपनी आदतों में सुधार करूंगा, तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। साधु ने मोहन को सलाह दी कि वह रोजाना सुबह जल्दी उठे, थोड़ी देर ध्यान लगाए और फिर अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान केंद्रित करे। मोहन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली। मोहन ने अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और ध्यान और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव वालों ने मोहन की बदलती आदतों को देखा और उसकी सराहना की। मोहन के माता पिता भी खुश थे कि उनका बेटा अब सक्रिय और मेहनती हो गया है। समय बीतता गया और मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। वह अब एक सफल और समर्पित व्यक्ति बन चुका था और उसकी आलस्य की आदतें बस एक पुरानी याद बनकर रह गई थीं। इस प्रकार मोहन की कहानी यह सिखाती है कि आलस्य को दूर करने के लिए सिर्फ ठान लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि मेहनत और सक्रियता से जीवन में सुधार आ सकता है। मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाकर साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है और आलस्य को पराजित किया जा सकता है।